अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बदबख्त इंसान के बारे में जिसने अल्लाह के मुकाबले में दुनिया में जन्नत बनाई और फिर इसका क्या इबरतनाक अंजाम हुआ, और आज वो जन्नत कहाँ है। चलते हैं वीडियो की जानिब। समंदरी रास्ते से एक कश्ती जा रही थी। अचानक तूफ़ान आ गया और वो कश्ती डूब गई। अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, जाओ सब की रूह कब्ज़ कर लो। सवाए उस बच्चे के हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने सब की रूह कब्ज़ कर ली और उस बच्चे को लकड़ी के एक टुकड़े पर छोड़ गए। समंदर की लहरें लकड़ी के उस टुकड़े को किनारे पर ले गईं और वो छोटा बच्चा जंगल में पला पड़ा। एक दिन वहाँ से एक काफ़िला गुजर रहा था तो उन्होंने उस बच्चे को देखा तो वो उसको अपने साथ ले गए, और ये काफ़िला जिस शहर में गया वो यमन और इराक के दरमियान आबाद था। उस काफ़िले में एक शख्स था जिसकी औलाद न थी, और उसने इस बच्चे को अपना बेटा बना लिया और इसका नाम शदाद रखा, जो बाद में इसी कौम का बादशाह बना। आज से तकरीबन 8,500 साल पहले एक कौम गुजरी जो बहुत ताकतवर और कदावर थी। अल्लाह ताला ने न इससे पहले ऐसी कौम बनाई और न इसके बाद। ये लोग कौम आद के नाम से मशहूर थे। इस कौम के पास ताकत के अलावा बागात थे, सरसब्ज खेत थे, बहुत सारे जानवर थे और पीने का मीठा पानी था। और ये कौम इन नियामतों की वजह से सरकशी और नाफरमानी में मुब्तला हो गई। और इस कौम का बादशाह शदाद बहुत मगरूर इंसान था। दौलत के नशे ने इसको इंसानियत बुला दी थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम इसके पास अल्लाह की दावत लेकर गए, मगर उसने इनकार कर दिया। शदाद एक दिन रास्ते में बैठा हुआ था। वहाँ से एक काफ़िला गुजरा। वो एक लुटेरों का काफ़िला था। उनके सामान से एक सुरमे की शीशी नीचे गिरी। जब वो काफ़िला गुजर गया तो शदाद ने वो शीशी उठा ली और छुपा कर वो घर ले आया। फिर उसने जब सुरमा अपनी आंखों में लगाया तो उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और उसकी आंखें सफ़ेद हो गई थीं। वो चीखता रहा मगर कोई अफाका ना हुआ। कुछ देर के बाद जब उसकी आंखें ठीक हुईं तो उसको पहले से बेहतर महसूस हो रहा था, और वो ज़मीन के अंदर भी देख सकता था, और उसको ज़मीन में छुपे हुए पोशीदा ख़जाने भी दिखाई देने लगे। फिर उसने ज़मीन से सोना, हीरे, जवाहरात निकालना शुरू कर दिए और उसके पास बहुत सारा माल जमा हो गया। शदाद दौलत के नशे में इतना डूब गया था कि वो कहता था मैं सब लोगों को पाल सकता हूँ। एक दिन एक दरवेश आया और उसने कहा, तुम अपने माल से ज़कात भी निकाला करो, अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत डालेगा और बदले में तुम्हें जन्नत देगा। तो शदाद ने दरवेश को कहा, ए दरवेश, मुझे ज़रा बताओ जन्नत क्या है और वो कैसी होगी। तो दरवेश ने कहा, जन्नत वो है जो मुश्क और काफूर से बनी होगी, और उसकी एक ईंट सोने की होगी और एक चांदी की। वहाँ पर दूध और शराब की नहरें होंगी, वहाँ पर हूरें होंगी, महल होंगे, और वो जन्नत हद निगाह तक फैली होगी। तो शदाद मुस्कुराया और कहने लगा, ये बात है, ऐसी जन्नत तो मैं भी बना सकता हूँ। फिर उसने अपने वज़ीरों मशीरों को बुलाया और उनसे मशवरा किया कि मैं जन्नत बना रहा हूँ, लेकिन कोई उसके आगे नहीं बोल सका और सब ने सर झुकाकर उसका हुक्म तस्लीम किया। उसने अपनी सारी दौलत लगा दी। कहते हैं शदाद की जन्नत को तैयार होने में 12 साल लगे। उसमें हर वो शे मौजूद थी जो उसने जन्नत के बारे में सुन रखा था। उसने सोने और चांदी की ईंटें लगवाईं और मोतियों के महलात बनाए। उसकी जन्नत में शराब और दूध की नहरें बनाई गईं, और वहाँ पर खूबसूरत लड़कियों को हूरों के तौर पर रखा गया और बहुत सारे खादम रखे गए। शदाद ने अल्लाह ताला से दुआ की थी, मुझे जब भी मौत आए, न दिन का वक्त हो न रात का वक्त हो, और न ही मुझे ज़मीन पर मौत आए और न आसमान पर। जब जन्नत तैयार की गई तो शदाद को उसके घर से बुलाया गया कि आओ जन्नत का नज़ारा करो। शदाद अपने सिपाहियों के साथ जन्नत की तरफ रवाना हुआ। जब वो जन्नत के करीब पहुंचा, अभी वो घोड़े से उतरने लगा था और उसका एक पाँव घोड़े पर था और दूसरा पाँव हवा में। अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, जाओ इस बंदे की रूह कब्ज़ कर लो। और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने उसको घोड़े से उतरने का मौका भी ना दिया और हवा में ही उसकी रूह कब्ज़ कर ली। उसकी दुआ यूं कबूल हुई। जब वो जन्नत देखने आया तो वो शाम का वक्त था, न दिन था न ही रात, और वो न ज़मीन पर था और न आसमान पर। उसका एक पाँव हवा में था और एक पाँव घोड़े पर। फिर उसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उस जन्नत को अपने परों पर उठाया और वहाँ से आसमानों पर ले गए।
شداد جو دولت کی اکڑ میں اللہ کو بھول گیا تھا اور اللہ کے مقابلے میں دنیا میں جنت بنا ڈالی، اور 12 سال کا عرصہ لگا اس کی جنت کو بنانے میں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دیکھنا بھی نصیب نہ کی، اور ٹھیک اسی وقت اس کی روح قبض کی جب وہ جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک بار حضرت عزرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے عزرائیل، کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے تمہیں ترس آیا؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، بس 2 جگہ پر 2 لوگوں کی روح قبض کرتے ہوئے ترس آیا۔ ایک وہ جب سمندر میں ایک ویرانے میں کشتی ڈوب رہی تھی، اور ایک عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا، تو آپ کے حکم سے میں نے اس عورت کی روح قبض کر کے اس بچے کو لکڑی کے تخت پر چھوڑ دیا، اور سوچتا رہا سب طوفان میں غرق ہو گئے، مگر یہ بچہ کیا کرے گا، کون اسے سنبھالے گا؟ اور دوسری بار تب ترس آیا جب شداد نے جنت بنائی اور اس کو دیکھنے کے لیے جا رہا تھا، تو آپ کا حکم ہوا، جاؤ اس بندے کی روح قبض کر کے لے آؤ۔ جب میں نے اس کی روح قبض کی تو پھر میرے دل میں خیال آیا، کتنے ارمانوں سے اس نے جنت بنائی اور دن رات ایک کر کے اتنی محنت سے اس کے لیے جنت تیار کی گئی، لیکن اس کو دیکھنا بھی نصیب نہ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے عزرائیل، تمہیں پتہ ہے یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں کی روح تم نے سمندر میں قبض کی تھی۔ پھر میں نے اس کو جنگل میں بڑا کیا، اور جنگل کے سارے جانور اس کے دوست بن گئے، اور روز شیرنی آ کر اس کو دودھ پلاتی تھی۔ پھر جب بڑا ہوا تو ہم نے اس کو بادشاہت دی، اور زمین میں چھپے تمام خزانے اس پر کھول دیے، مگر وہ دنیا کی لالچ میں آ کر اپنے رب کو بھول گیا، اور اس کا عبرتناک انجام ہوا جو رہتی دنیا کے لیے سبق بن گیا۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے عرش کے مالک، تیری تدبیروں کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو جو بھی کرتا ہے اس میں بھلا ہی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تکبر اور غرور جیسے گناہوں سے دور رکھے، آمین۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے اور انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔